नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वाला जंक्शन और मैं हूं आपका होस्ट। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों और विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा संबंधी विवादों और छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। हालांकि सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। आखिर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे क्या है? सरकार का पक्ष क्या है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की और इस पूरे घटनाक्रम का बिहार की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन्हीं सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी खबर से। पटना में सुबह से ही कई छात्र संगठन और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर जुटने लगे। धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती गई और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार, छात्रों को न्याय और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लिखी हुई थी। प्रदर्शन के दौरान कई जगह पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की और प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि हाल के समय में परीक्षा प्रणाली, भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों ने छात्रों के बीच असंतोष पैदा किया है। उनका आरोप है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, जबकि सरकार इन आरोपों से सहमत नहीं है। पटना की कई प्रमुख सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। जहां जहां प्रदर्शन की संभावना थी, वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकालने की कोशिश की, जबकि प्रशासन ने निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की। कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस भी देखने को मिली। हालांकि प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों का कहना है कि वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। उनका कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए। छात्रों का यह भी कहना है कि उनके भविष्य से जुड़े मामलों पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। इन मांगों के साथ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी प्रदर्शन का समर्थन किया है। उनका कहना है कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये विपक्ष का राजनीतिक रुख है और सरकार इससे सहमत नहीं है। केंद्र सरकार और भाजपा का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार कई कदम उठाए गए हैं। सरकार का यह भी कहना है कि छात्रों के हित सर्वोपरि है और सुधार की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने विपक्ष पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। आवश्यक होने पर यातायात को भी कुछ स्थानों पर नियंत्रित किया गया ताकि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रदर्शन आगे किस दिशा में जाता है। क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सरकार कोई प्रतिक्रिया देगी? क्या बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा या विरोध प्रदर्शन और तेज होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। फिलहाल पटना की स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की। देश में हर वर्ष लाखों छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। ऐसे में जब किसी परीक्षा या शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर विवाद खड़ा होता है तो स्वाभाविक रूप से छात्रों के बीच चिंता बढ़ जाती है। प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध होनी चाहिए ताकि मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित न हो। इसी मुद्दे को लेकर पटना में प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज उठाई। उनका कहना है कि छात्रों की बात सुनी जाए और जिन मुद्दों को लेकर सवाल उठ रहे हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और किसी भी शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। अब बात करते हैं इस प्रदर्शन के राजनीतिक पहलू की। बिहार में आने वाले समय में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। ऐसे में शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दे स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बहस का
हिस्सा बनते हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि छात्रों की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि विरोध को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छात्र आंदोलनों का असर केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहता। कई बार ऐसे आंदोलन व्यापक सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाते हैं। हालांकि किसी भी राजनीतिक प्रभाव का आकलन समय के साथ ही स्पष्ट हो पाता है। अब बात करते हैं प्रशासन की। पटना में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पुलिस बल लगातार तैनात है। प्रशासन का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। इसी कारण संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी विवाद का सबसे प्रभावी समाधान संवाद होता है। यदि प्रदर्शनकारी अपनी मांगे शांतिपूर्ण तरीके से रखते हैं और सरकार उनकी बात सुनकर आवश्यक कदम उठाती है, तो समाधान निकलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं यदि संवाद नहीं होता तो तनाव बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई नई घोषणा करेगी? क्या विपक्ष इस मुद्दे को और बड़े आंदोलन में बदलेगा? क्या छात्र संगठन अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल पटना में स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और राजनीतिक हलकों में इस प्रदर्शन को लेकर चर्चा जारी है। हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, जबकि सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है और अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रखा है। इसलिए इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की बात जानना और तथ्यों के आधार पर जानकारी लेना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की। देश में हर वर्ष लाखों छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। ऐसे में जब किसी परीक्षा या शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर विवाद खड़ा होता है, तो स्वाभाविक रूप से छात्रों के बीच चिंता बढ़ जाती है। प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित न हो। इसी मुद्दे को लेकर पटना में प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज उठाई। उनका कहना है कि छात्रों की बात सुनी जाए और जिन मुद्दों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उन पर उचित कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और किसी भी शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। अब बात करते हैं इस प्रदर्शन के राजनीतिक पहलू की। बिहार में आने वाले समय में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। ऐसे में शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दे स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बहस का हिस्सा बनते हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि छात्रों की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि विरोध को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छात्र आंदोलनों का असर केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहता। कई बार ऐसे आंदोलन व्यापक सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाते हैं। हालांकि किसी भी राजनीतिक प्रभाव का आकलन समय के साथ ही स्पष्ट हो पाता है। अब बात करते हैं प्रशासन की। पटना में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पुलिस बल लगातार तैनात है। प्रशासन का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। इसी कारण संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी विवाद का सबसे प्रभावी समाधान संवाद होता है। यदि प्रदर्शनकारी अपनी मांगे शांतिपूर्ण तरीके से रखते हैं और सरकार उनकी बात सुनकर आवश्यक कदम उठाती है, तो समाधान निकलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं यदि संवाद नहीं होता तो तनाव बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई नई घोषणा करेगी? क्या विपक्ष इस मुद्दे को और बड़े आंदोलन में बदलेगा? क्या छात्र संगठन अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल पटना में स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और राजनीतिक हलकों में इस प्रदर्शन को लेकर चर्चा जारी है। हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है और अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रखा है, जबकि सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की बात जानना और तथ्यों के आधार पर जानकारी लेना महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस विशेष रिपोर्ट के भाग 4 में हम पूरे घटनाक्रम का विस्तृत विश्लेषण, जनता की संभावित प्रतिक्रियाएं और इस मुद्दे के व्यापक प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए ज्वाला जंक्शन।